सीरियल तेरी मेरी डोरिया में क्या गजब तमाशा चल रहा है। इस सीरियल में जिसको राज खोलने होते हैं वो नहीं खोलता। बस एक सीरत है जिसने सीबीआई एजेंसी को ज्वाइन कर रखा है और सारे राज खोलती फिरती है। और मजे की बात यह है कि कोई सीरत से ये पूछता भी नहीं है कि तुम्हारे पास ये उल जलूल काम करने के लिए समय कहाँ से आ रहा है या ये सब तुम कर ही क्यों रही हो। इतना अच्छा मौका था गैरी के पास। जब सीरत ने साइबा और अंगद का राज खोला तो गैरी को भी सीरत का राज खोल ही देना चाहिए था कि अंगद को बर्बाद करने में सीरत का बहुत बड़ा हाथ था। जो एक्चुअल डायलॉग यहाँ पर होने चाहिए वो कुछ ऐसे कि बेबे कह रही हैं, अरे साइबा तुमने ये क्या कर दिया, बहुत खर्चा हो गया है। दारजी को कहना चाहिए कि यार ये हर बार शादियाँ होती हैं, होते होते टूट जाती हैं। एक तो हमारी इज्जत चली जाती है, ऊपर से जो ये मैचिंग कपड़े पहनने में हमारा खर्चा होता है सो अलग। अगर ये ड्रामा ना हो के रियल लाइफ होती तो यहाँ अंगद के पापा का डायलॉग होना चाहिए कि तुम लोग को सुकून नहीं पड़ता, घर वालों का इतना खर्चा कराते हो और उसके बाद शादी ना करके तमाशे करने लगते हो। और कीरत का डायलॉग होना चाहिए, हे भगवान मैं तो बाल बाल बच गई, जिन घर वालों ने मेरी बहन को कभी कुछ करने नहीं दिया वो आगे चलकर मुझको रेसलर क्या ही बनने देते। यहाँ पर साइबा को कहना चाहिए, चल कीरत चल, तू यहाँ रहकर कभी भी एक नंबर 1 रेसलर ना बन पाती। अब हम लोग मिलकर यहाँ से बाहर जाएंगे और ब्रार फैमिली से अलग होकर अपने अपने सपने पूरे करेंगे। बेचारा अंगद इतनी आपाधापी में एक तो उसका हाथ साइबा पर उठ गया है और ऊपर से अंगद को ये भी लग रहा है मेरी शादी हुई, मीडिया में बात फैल गई कि वो टूट गई। अब इतनी डेकोरेशन कराई, वीर जैसे रॉक स्टार की शादी हुई वो भी टूट गई। हमारी इज्जत का तो हर जगह फालूदा ही होता रहता है। इतना नुकसान कम था कि अंगद भाई साहब ने शीशा भी तोड़ दिया है। शीशे का नुकसान हुआ सो अलग और उनके हाथ में चोट लगी अलग। और वीर तो एक अलग ही टेंजेंट पे चल रहा है, उसको अभी भी अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है, बल्कि अब उसने ठान रखी है कि वो साइबा से भी हर हालत में बदला लेकर ही रहेगा।